नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है शेखर और स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल शिखर स्टडी पॉइंट पर। दोस्तों, वीडियो को देखने से पहले अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है तो दोस्तों चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा और साथ ही बेल आइकन भी ज़रूर दबाइएगा। दोस्तों, आज हमारा पार्ट 20 है और हम इसमें देखने वाले हैं 120 महत्वपूर्ण प्रश्नों को। फिर इसी तरह से कल को 121, फिर उसके बाद 122। तो हर दिन दोस्तों एक एक क्वेश्चन इसमें बढ़ता जाएगा और ये सीरीज़ हमारी दोस्तों जारी रहेगी। और इससे जो पहले पार्ट दिए हैं दोस्तों, अगर आपने नहीं देखे हैं, जो अभ्यर्थी नए हैं, तो आप दोस्तों प्ले लिस्ट में आकर जरूर से उन्हें देख लीजिएगा। और सबसे ज़्यादा इसमें उत्तराखंड के प्रश्न आपको देखने को मिलेंगे, लगभग 70 के आसपास। और फिर हिंदी भी है, जीके भी है, सब कुछ है, कंप्यूटर के भी प्रश्न हैं, तो सब कुछ है। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। तो शुरुआत करते हैं उत्तराखंड के महत्वपूर्ण प्रश्नों से। बाकी इसकी PDF दोस्तों आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी, डिस्क्रिप्शन में लिंक है। और हर रोज़ मैं PDF देता हूँ शाम को। तो पहला प्रश्न है यहाँ पर, गढ़वाल राइफल का युद्ध घोष क्या है? दोस्तों एग्जाम में पूछा गया था, हल्के में नहीं लेना है, एग्जाम में आता है। जय माँ काली, राम राम, जय हिंद या फिर जय बद्री विशाल। तो दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा हमारा, आप सभी ने सही सोचा है, सही उत्तर दिया है, तो जय बद्री विशाल हो जाएगा इसका सही उत्तर, ऑप्शन नंबर डी, गढ़वाल राइफल का युद्ध घोष है। और आपको चैट बॉक्स में बताना है कुमाऊं रेजिमेंट का युद्ध जय घोष, ये आपको बताना है चैट बॉक्स में। और इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न है, उत्तराखंड की प्रमुख फसल है? तो बाकी दोस्तों मक्का तो उतना नहीं, उड़द है, फिर यहाँ पर उधर लिख दिया है, उधर अलग है। तो गेहूँ धान, तो गेहूँ गन्ना भी नहीं दोस्तों, गेहूँ धान ही होगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इसका सही उत्तर, प्रमुख गेहूँ और धान। तो यही है हमारे राज्य की प्रमुख फसल। अगला है, देहरादून में कर्णपुर शहर किसने बसाया था? तो ये भी महत्वपूर्ण प्रश्न है। कर्णपुर शहर, कर्णपुर शहर दोस्तों किसने बसाया था? तो ये बसाया था महारानी कर्णावती ने, महारानी कर्णावती ने बसाया था कर्णपुर शहर। तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा हमारा इसका बिल्कुल सही उत्तर। वर्तमान में देखेंगे तो बहुत ज़्यादा दोस्तों कोचिंग सेंटर यहाँ आपको देखने को मिलेंगी। अगला है, और कोचिंग का गढ़ भी से आप कह सकते हैं वर्तमान में, क्योंकि उत्तराखंड में बहुत ज़्यादा हर मतलब कोचिंग ही कोचिंग है। अगला है, हरिपुरा जलाशय स्थित है? तो ये भी महत्वपूर्ण प्रश्न है, हरिपुरा जलाशय स्थित है। बाकी उधम सिंह नगर में तो दोस्तों है, बाकी सारे ऑप्शन उधम सिंह नगर के हैं। तो इसका क्षेत्र हो जाएगा हमारा गुलर भोज बाजपुर, बाकी रामनगर तो नैनीताल में आ जाएगा, लेकिन गुलर भोज बाजपुर हो जाएगा इसका सही उत्तर, हरिपुरा जलाशय। अगला प्रश्न है, जिला ब्रिटिश गढ़वाल का निर्माण कब किया गया? अभी दोस्तों इसमें आप आसानी से उत्तर कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर 1839 के अलावा 1840 नहीं है, 1842, 1815, 1825, तो दूर दूर के ऑप्शन है। तो जब 1840 ऑप्शन होता है तब दिक्कत होती है। तो इसका सूत्र रहेगा दोस्तों, जिला ब्रिटिश गढ़वाल का निर्माण कब किया गया? फॉरेस्ट गार्ड में सीधे सीधे पूछ लिया गया था। तो 1839 दोस्तों आयोग के द्वारा जो आंसर की दी गई थी उसमें उत्तर था 1839, ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न है, चंद्रशेखर लोहनी का संबंध है? किस क्षेत्र से इनका संबंध है चंद्रशेखर लोहनी का? तो दोस्तों इसका क्षेत्र हो जाएगा, पत्रकारिता से नहीं है, विज्ञान से इनका संबंध है, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसका बिल्कुल सही उत्तर। अगला है, औताली क्या है? तो इस तरह के प्रश्न भी आजकल चलते हैं। औताली क्या है? तो दोस्तों ये एक पर्व नहीं है, ये एक कर, तो एक टैक्स है औताली। तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा हमारा बिल्कुल सही उत्तर। अगला प्रश्न है, किसानों को पेंशन देने वाला पहला राज्य है? तो किसानों को पेंशन देने वाला राज्य दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा और कोई नहीं बल्कि हमारा उत्तराखंड, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इसका बिल्कुल सही उत्तर, उत्तराखंड, ऑप्शन नंबर सी। अगला है, राधा खंडी शैली संबंधित व्यक्ति कौन है? राधा खंडी शैली से संबंधित व्यक्ति कौन है? जीत सिंह नेगी, नरेंद्र सिंह नेगी, चंदन सिंह राय, शिवचरण। बाकी ज़्यादातर सभी इनका गाने गायकारी हैं, तो ये हो जाएगा शिवचरण सिंह, ऑप्शन नंबर डी। अगला है, भारतीय पशु अनुसंधान संस्थान स्थित है? अब दोस्तों कई बार पूछा गया ये प्रश्न भी, और इसका सूत्र रहेगा मुक्तेश्वर और नैनीताल दोनों है, पर मुक्तेश्वर हो जाएगा इसका सही उत्तर, ऑप्शन नंबर सी, स्थापना 1893। अगला प्रश्न है, कि जनपद को अग्नि तीर्थ कहा जाता है? तो ये भी महत्वपूर्ण प्रश्न है। अग्नि तीर्थ दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा हमारा बागेश्वर को, तो बागेश्वर को कहा जाता है अग्नि तीर्थ, तो ये आपको बिल्कुल याद रखना है। अगला प्रश्न है, ये प्रश्न भी दोस्तों कई बार एग्जाम में बना है, बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न है। सेंटर बिल्डिंग रिसर्च इंस्टीट्यूट कहाँ स्थित है? बाकी ऑप्शन रुड़की, हरिद्वार, टिहरी और
रामनगर। तो इन दो ऑप्शन तो आप वैसे हटा सकते हैं। और हरिद्वार और रुड़की दोनों हैं, तो आप करेंगे दोस्तों किसे, तो इसका उत्तर रहेगा हमारा रुड़की। तो सेंटर बिल्डिंग रिसर्च इंस्टीट्यूट ये रुड़की में। अगला है कुनकुन खाल दर्रा स्थित है। तो कुनकुन खाल दर्रा दोस्तों ये उत्तरकाशी में तो नहीं है, ये है दोस्तों कहाँ, चमोली में। तो कुनकुन खाल दर्रा हो जाएगा दोस्तों हमारा चमोली में। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा बिल्कुल सही उत्तर। अगला प्रश्न है स्याई देवी मंदिर किस जनपद में स्थित है। तो मंदिरों से इस तरह के प्रश्न भी आते हैं। तो स्याई देवी दोस्तों ये अल्मोड़ा में है, अल्मोड़ा में है, जहाँ गोविंद वल्लभ पंत जी का जन्म हुआ था वहीं पर है, तो उसके आसपास ये थोड़े में ही, तो ये हो जाएगा अल्मोड़ा में, ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न है रुड़की विश्वविद्यालय की स्थापना हुई थी। तो बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न है, और 1947 उत्तर नहीं होगा, ये होगा 1847। तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इसका सही उत्तर। अगला है मूक विनिमय प्रथा किस जनजाति में प्रचलित है। मूक विनिमय, तो मूक विनिमय आया दोस्तों, तो ये हो जाएगा राजी में। मौन विनिमय आ जाएगा ये भोटिया में। तो ये हो जाएगा दोस्तों इसका उत्तर ऑप्शन नंबर सी हमारा राजी हो जाएगा। अगला तिमाशा क्या है। तिमाशा क्या है, फसल है, नृत्य है, वस्तु है, मुद्रा है। तो ये हो जाएगा दोस्तों हमारा ये मुद्रा। अगला है किस व्यक्ति का घर भारतीय भवन कहलाता है या भारतीय भवन कहलाता है। तो दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा हमारा बैरिस्टर मुकुंदीलाल। तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा हमारा बिल्कुल सही उत्तर। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। उससे पहले दोस्तों अगर आपने वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया है तो लाइक जरूर से कर दीजिए, और वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। और भी पार्ट अगर आपने नहीं देखे हैं तो आप प्लेलिस्ट में आकर आसानी से देख लीजिएगा। अगला प्रश्न है वर्तमान में थारू जनजाति निवास करती है। बाकी ऑप्शन दोस्तों सभी यहाँ पर उधम सिंह नगर जनपद में ही हैं, सभी वहीं के हैं। बाकी रामनगर भी समझ गए होंगे नैनीताल का है। और इसका उत्तर रहेगा दोस्तों खटीमा और सितारगंज में ज़्यादा आपको देखने को मिलेंगे। तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अगला भोटिया जनजाति का निवास क्षेत्र है। भोटिया जनजाति का निवास क्षेत्र है दोस्तों, अब लेकिन उत्तरकाशी में भी है, जरूर है, उत्तरकाशी में भी रहते हैं झाड़ भोटिया। ये हो जाएगा दोस्तों हमारा पिथौरागढ़। तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इसका सही उत्तर। अगला प्रश्न है ग्रीष्म एवं शीतकालीन आवास किस जनजाति में प्रचलित है। तो ये भी महत्वपूर्ण प्रश्न है, हल्के में नहीं लेना है दोस्तों। ये हो जाएगा हमारा भोटिया। तो ये आपको बिल्कुल याद रखना है, ग्रीष्म एवं शीतकालीन आवास। ग्रीष्मकालीन आवास को मैथ, ग्रीष्म को मैथ जो ग्रीष्मकालीन आवास है, शीतकालीन को गुंडा या मुनसा। तो ये भी याद रखना है, महत्वपूर्ण है, एग्जाम में बनेगा। तो भोटिया हो जाएगा इसका उत्तर। अगला है टब्बर किस जनजाति से संबंधित है, यहाँ पर प्रश्न पूछा गया है। तो ये भी एग्जाम में बन सकता है, और ये हो जाएगा दोस्तों जौनसारी नहीं होगा, ये होगा बनरावत या राजी। तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा इसका बिल्कुल सही उत्तर। अगला प्रश्न है रंड किस जनजाति को कहा जाता है, ये आपको यहाँ पर बताना है। तो इसका क्षेत्र रहेगा दोस्तों हमारा थारू, ऑप्शन नंबर ए। अगला है भोटियों द्वारा बनाए जाने वाले भात क्या कहलाता है। जो भोटिया लोग जो भात बनाते हैं उसे क्या कहते हैं, ये आपको यहाँ पर बताना है। प्रश्न ये है भोज, दावत, रिप्सा या फिर छाकू। तो छाकू हो जाएगा दोस्तों इसका उत्तर, ऑप्शन नंबर बी। महत्वपूर्ण है, आ सकता है। अगला है जोहार या सौका जनजाति कहाँ निवास करती है। जोहार या सौका दोस्तों ये हो जाएगा हमारा पिथौरागढ़। तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा बिल्कुल ही सही उत्तर, पिथौरागढ़ में। अगला है रंगभंग नाम युवा ग्रह किस जनजाति में प्रचलित है। तो दोस्तों इसका क्षेत्र हो जाएगा, ये भी कहें तो भोटिया में है। तो भोटिया आपको याद रखना, ऑप्शन नंबर डी। दोस्तों हर रोज़ हमारी प्रैक्टिस होते रह रही है, कल को 121 प्रश्न हो जाएंगे, तो इस तरह से हम चलते रहेंगे। तो भोटिया, तो जनजातियों से भी प्रश्न है आज। अगला है निम्न में से कौन सा मेला भोटिया जनजाति से संबंधित है। बाकी जोलजेबी कौन सा होगा इनमें से, बताओ जल्दी सोचो। मासू दोस्तों ये हो जाएगा जौनसारी का, नूनाई जौनसारी, फिर माघ भी वहीं गया, तो ये हो जाएगा हमारा जोलजेबी, ऑप्शन नंबर सी। जोलजेबी मेला पिथौरागढ़ में काली गोरी के संगम पर 1914 से शुरुआत हुई थी। अगला है कौन सी जनजाति में मात्र सत्ता प्रथा प्रचलित है। तो ये भी महत्वपूर्ण प्रश्न है, और इसका सूत्र रहेगा दोस्तों थारू। तो थारू में है मात्र सत्तात्मक प्रथा। अगला है जौनसारी लोग महासू किस देवता को कहते हैं। तो महासू दोस्तों उनके होते हैं शिव। तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा हमारा बिल्कुल सही उत्तर, शिव होते हैं जो महासू जौनसारियों के। अगला है कौन सी जनजाति पांडवों को अपना प्रमुख देवता मानती है, पांडवों का वंशज मानती है। तो कौन सी है दोस्तों, ये हो जाएगा हमारा थारू नहीं है, यह है जौनसारी। तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा हमारा बिल्कुल ही सही उत्तर। अगला प्रश्न है राजी जनजाति का आवास स्थल है। अभी हमने देखा था भोटिया जनजाति का आवास स्थल, और राजी जनजाति का भी हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी पिथौरागढ़। तो पिथौरागढ़ हो जाएगा इसका उत्तर।
अगला है, कौन सी जनजाति अपने को राजपूत से संबंधित मानती है? तो यहाँ पर प्रश्न पूछा गया है, तो राजपूत से संबंधित मानती है दोस्तों, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इसका सही उत्तर, भूटिया। अगला है, राज्य में किसे टॉयलेट मैन के रूप में जाना जाता है? तो ये भी आ सकता है एग्जाम में, और इसका क्षेत्र हो जाएगा रमेश भटेजा को, रुड़की से इनका संबंध है, तो रमेश भटेजा हो जाएगा इसका उत्तर। अगला है, दसौली ग्राम स्वराज संघ के संस्थापक कौन है? अब सभी के सभी यहाँ पर दोस्तों पर्यावरण से संबंधित व्यक्ति ऑप्शन में दिए हुए हैं, तो अनिल जोशी, सुंदरलाल बहुगुणा, चंडी प्रसाद भटिया, गौरा देवी। तो दोस्तों इसका क्षेत्र रहेगा दसौली ग्राम स्वराज संघ, तो ये चंडी प्रसाद भट्ट हो जाएगा इसका सही उत्तर, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा हमारा बिल्कुल सही उत्तर। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। बाकी ये सभी महत्वपूर्ण प्रश्न हैं, इनसे एग्जाम में निश्चित रूप से आता ही आता है। अगला, गुलाबी कांठा बुग्याल किस जनपद में स्थित है? तो गुलाबी कांठा, पवाली कांठा, दोस्तों ये हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, उत्तरकाशी में है, तो ये आपको बिल्कुल याद रखना है। अगला प्रश्न है, किस स्थान पर शिव और पार्वती का विवाह हुआ था? दोस्तों ये त्रियुगी नारायण है, रुद्रप्रयाग में, तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा हमारा बिल्कुल सही उत्तर। दोस्तों ज़्यादातर प्रश्न आपको इसमें उत्तराखंड के ही देखने को मिलेंगे, और उसके बाद फिर हिंदी है, जीके है, तो सब कुछ है। तो अगला प्रश्न है यहाँ पर, किस जनजाति में बैठान विवाह प्रचलित है? दोस्तों ये भी आ सकता है एग्जाम में, और ये हो जाएगा हमारा बुक्सा, तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, बुक्सा में है, बैठान विवाह प्रचलित है। अगला है, और महत्वपूर्ण प्रश्न आ गया यहाँ पर, दिखनौरी प्रथा किस जनजाति में प्रचलित प्रथा है? तो ये भी बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न है, और दिखनौरी प्रथा ये हो जाएगा थारू में, तो याद रखना आपको थारू। अगला है, थारू जनजाति के लोग भरड़ा कहते हैं, तो ये भी आ सकता है एग्जाम में, तो भरड़ा थारू जनजाति के लोग दोस्तों कहते हैं, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इसका बिल्कुल सही उत्तर ओझा। अगला, लहचारी किस जनजाति का नृत्य है? लहचारी किस जनजाति का नृत्य है? भोटिया, जौनसारी, थारू या फिर राजी? तो दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा ये लहचारी जो है, ये भी थारू से संबंधित है, तो ये आपको बिल्कुल याद रखना है, महत्वपूर्ण है, एग्जाम में सीधे सीधे आपको देखने को ये मिल सकता है। अगला प्रश्न है, हिमवीर संजीवनी योजना क्या है? दोस्तों हिमवीर कहा जाता है आईटीबीपी के जो जवान होते हैं, हिमवीर उन्हें कहा जाता है हिमवीर, तो हिमवीर संजीवनी योजना दोस्तों आईटीबीपी के जवानों से ही संबंधित है। और वैसे भी जो आपने अगर इनकी तैयारी की होगी तो इन सब के बारे में पढ़ा होगा, जाना होगा, तो आईटीबीपी हो जाएगा इसका सही उत्तर, आईटीबीपी के जवानों से संबंधित है। अगला है, उत्तराखंड के किस मंदिर में दानव की पूजा होती है? कटारमल मंदिर? बिल्कुल नहीं दोस्तों, ये सूर्य देवता अल्मोड़ा में है, बहुत बार आता है एग्जाम में कटारमल। और हिडिम्बा, राहु मंदिर या पलेठी मंदिर? तो दोस्तों इसका क्षेत्र हो जाएगा हमारा राहु मंदिर, पौड़ी में है, पैठानी गांव पौड़ी में है। अगला है, उत्तराखंड में सीतावनी पर्यटन जोन कहाँ है? दोस्तों ये कहाँ है? तो ये रामनगर में है, रामनगर नैनीताल के पास में है सीतावनी पर्यटन जोन। अगला प्रश्न है, राज्य की पहली वीडियो फिल्म है? तो राज्य की पहली वीडियो फिल्म है, बाकी मेघा जो कुमाऊनी है जगवाल गढ़वाली, तो ये हो जाएगा दोस्तों समलौड़ है, तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा हमारा बिल्कुल ही सही उत्तर। अगला है, शोर का अतीत किसकी पुस्तक है? शोर का अतीत किसकी पुस्तक है? तो ये भी महत्वपूर्ण प्रश्न है, सुमिता नंदन पंत, गोविंद वल्लभ पंत, विद्यादत्त या फिर राम सिंह? तो दोस्तों ये हो जाएगा राम सिंह का है, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इसका सही उत्तर। अगला है, उत्तराखंड का राज्य वृक्ष माना गया है या उत्तराखंड का राज्य वृक्ष है? तो राज्य वृक्ष दोस्तों आप सभी को पता है बुरांस है, तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। बाकी सभी राज्य पक्षी, कुछ भी दोस्तों यहाँ से प्रश्न बन सकता है एग्जाम में, राज्य खेल, राज्य वाद्य यंत्र, प्रश्न यहाँ से आ सकता है। वैसे ये बचपन से सभी ने पढ़ा है, ज़्यादा बताने की जरूरत है नहीं। बढ़ते हैं आगे। थारू जनजाति में तलाक को कहा जाता है? थारू जनजाति में तलाक को कहा जाता है, तो ये भी महत्वपूर्ण प्रश्न है, कोई एक शब्द है उसके लिए, निजनी, सयाना, माजरा या उराई? तो ये जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए उराई। अगला है, गांधी जी ने कुमाऊं का बारदोली कहा है? खटीमा गोलीकांड, मसूरी गोलीकांड, सल्ट खुमार गोलीकांड या फिर रवाई गोलीकांड? तो दोस्तों ये हो जाएगा हमारा जो ऑप्शन नंबर सी, सल्ट खुमार गोलीकांड, तो ये हो जाएगा इसका बिल्कुल सही उत्तर। 5 सितंबर को हुआ था। बाकी खटीमा, मसूरी, रवाई, तो ये सभी महत्वपूर्ण है, एग्जाम में आता है। मसूरी, खटीमा 1 सितंबर, 2 सितंबर 1994, बाकी रवाई कांड, तिलाड़ी कांड ये 30 में 1930,
ये हो जाएगा यहाँ पर सल्ट खुमाड़ गोलीकांड। अगला है मेहरुड़ी कस्तूरी मृग अनुसंधान केंद्र की स्थापना की गई है। तो दोस्तों ये भी महत्वपूर्ण प्रश्न है। अल्मोड़ा, उत्तरकाशी, चमोली, पिथौरागढ़। अब यहाँ पर दोस्तों बागेश्वर तो है नहीं, वरना बागेश्वर होता तो बागेश्वर करते, लेकिन अब पिथौरागढ़ करना पड़ेगा। तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा इसका सही उत्तर, मेहरुड़ी कस्तूरी मृग अनुसंधान संस्थान, ऑप्शन नंबर डी पिथौरागढ़। अगला, निम्न में से किन नदियों को सास बहू नाम से जाना जाता है? तो ये भी एग्जाम में पूछा गया था, सास बहू नाम से जाना जाता है, एग्जाम में ये भी पूछा गया था। बाकी सास बहू खेत दोस्तों ये है बागेश्वर में, सास बहू खेत, इसकी भी कहानी बड़ी ज़बरदस्त है। तो ये हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए हमारा भागीरथी और अलकनंदा, बिल्कुल सही उत्तर है। सास भागीरथी, बहू ये हो जाएगा अलकनंदा। अगला पंडित नैन सिंह रावत थे, पंडित नैन सिंह रावत थे, ये आपको यहाँ पर बताना है। पर्वतारोही, मजदूर नेता, यात्री या सर्वेयर? दोस्तों सर्वेयर थे, ऑप्शन नंबर बी। अगला है, अब दोस्तों ये प्रश्न आ भी गया है यहाँ पर, सास बहू नामक खेत स्थित है, तो यहाँ पर आ भी गया, अभी इसकी बात ही हो रही थी। तो सास बहू नामक खेत दोस्तों ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, बागेश्वर में। अगला है, नीलगिरी कहा जाता है, तो ये भी महत्वपूर्ण प्रश्न है और ये भी हो जाएगा बागेश्वर। अगला है, तोप टिब्बा स्थित है, तोप टिब्बा स्थित है देहरादून, मसूरी, घनसाली, टिहरी, बड़कोट, उत्तरकाशी? दोस्तों कहाँ है? तो ये हो जाएगा हमारा मसूरी, ऑप्शन नंबर सी। दोस्तों अब यहाँ पर हिंदी के क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। तो पहला प्रश्न है यहाँ पर और बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न है, जो कुछ न जानता हो के लिए एक शब्द है। बाकी यहाँ पर ऑप्शन देखिए, अज्ञ, प्रज्ञ, विज्ञ या असंज्ञ। तो आप ऑप्शन से आसानी से कर सकते हैं, तो हो जाएगा दोस्तों अज्ञ। तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा हमारा बिल्कुल सही उत्तर। अभी उत्तराखंड के प्रश्न और आएंगे, बाकी जीके भी है, तो आप वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। अगला है, वैश्वानर किसका पर्याय है, किसका पर्यायवाची है? तो दोस्तों ये हो जाएगा हमारा अग्नि का, तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा वैश्वानर अग्नि का है। हुतासन, पावक ये सब अग्नि के हैं। अगला, अब्ज शब्द का अर्थ नहीं है, तो यहाँ पर पूछा गया है दोस्तों, ये भी बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न है। अब्ज का शंख है, कपूर है, चंद्र है, तो ये सूर्य हो जाएगा इसका सही उत्तर, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा हमारा सटीक उत्तर। अगला, विपरीतार्थक शब्दों का कौन सा युग्म सही नहीं है, यानी कि यहाँ पर विलोम शब्दों में दोस्तों दिए हुए हैं। रिजु का वक्र होता है, कई बार ये आता है एग्जाम में, महत्वपूर्ण है, सही है। आर्द्र का ईशुष्क, ये भी सही है। दृष्ट का विनीत, ये भी सही है। तो बचा कौन सा? ऑप्शन नंबर सी, तो ये हो जाएगा हमारा सटीक उत्तर। अगला, प्रातः काल का दृश्य उस वन में बहुत ही सुहावना होता था, वाक्य में किस प्रकार की अशुद्धि है, ये यहाँ पर पूछा गया है। प्रातः काल का दृश्य अर्थ संबंधी, अनुवृत्ति संबंधी या शब्द चयन संबंधी, पदक्रम संबंधी? तो ये हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, पदक्रम संबंधी। प्रातः काल का दृश्य उस वन में, तो कुछ सही नहीं लग रहा, तो पदक्रम संबंधी इसमें हो जाएगा। अगला है, कौन सा वाक्य शुद्ध वाक्य कौन सा है इनमें से, यहाँ पर आपको बताना है, जल्दी से उत्तर। शुद्ध वाक्य, भाइयों हम अन्याय सहन नहीं करेंगे। सीमा गाने का अभ्यास कर रही है। कृपया आप पधारने का अनुग्रह करें। मोहन से ये काम संभव नहीं हो सकता। तो तीन वाक्य दोस्तों इसमें हमारे क्या हैं, वो है अशुद्ध। तो एक है शुद्ध, तो पढ़ने में दोस्तों जो सही लगा, सीमा गाने का अभ्यास कर रही है, तो ये सही लगा, तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इसका बिल्कुल सही उत्तर। अगला है, कौन सा विशेषण भाववाचक संज्ञा से बना है? तो ये भी दोस्तों महत्वपूर्ण प्रश्न है। ऊनी, घरेलू, जंगली, दयालु? तो दयालु हो जाएगा इसका उत्तर। अगला प्रश्न है दोस्तों, कुछ दिन पहले हमने एक क्रिया से संबंधित प्रश्न देखे थे, तो इनमें से आपको बताना है, अकर्मक क्रिया नहीं है, वो सकर्मक क्रिया होगी। हंसना, सोना, रोना या फिर उठना? तो कौन सा हो जाएगा दोस्तों यहाँ पर? हंसना, ये तो दोस्तों बिल्कुल अकर्मक है, ये अकर्मक है। सोना, ये भी अकर्मक है। उठना, ये भी अकर्मक है, तो दौड़ना हो जाएगा इसका सही उत्तर। अगला है, कौन सा मुहावरा अर्थ युग्म सही नहीं है? तो इनमें से आपको यहाँ पर बताना है कौन सा मुहावरा अर्थ युग्म सही नहीं है। मुट्ठी में करना, वश में करना बिल्कुल है, सभी को पता है, कोई अर्थ बताने की जरूरत है नहीं। और बाकी गाल बजाना, बढ़ चढ़कर आत्म प्रशंसा करना, दूध का धुला होना, इसका भी हम प्रयोग करते हैं, निष्कलंक होना,
एक आंख से देखना, भेदभाव करना। तो इनमें से बताना है कौन सा जो अर्थ युग्म सही नहीं है। तो दोस्तों इसका उत्तर होगा एक आंख से देखना, भेदभाव करना, ऑप्शन नंबर सी। अगला है अन्वेषण शब्द में कौन सी संधि है। संधि विच्छेद करने पर दोस्तों अनुधनेषण, और ये बनेगा हमारा ऑप्शन नंबर बी, यण स्वर संधि। अगला है निम्नलिखित में से अशुद्ध वाक्य कौन सा है। अब यहाँ पर हमें अशुद्ध वाक्य, बाकी 3 शुद्ध हैं। कला और जीवन का अभिन्न संबंध है, बिल्कुल सही है। स्टेशन पर भारी भीड़ थी, ठीक है, गए होंगे स्टेशन पर तो देखी होगी बहुत भीड़ थी। रमा ने पुस्तकें और अन्य वस्तुएं खरीदी, वे तो अवश्य ही आएंगे, वे तो अवश्य आएंगे हो सकता था यहाँ पर, ये ही लगा के थोड़ा, ये हो जाएगा इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए। अगला है दोस्तों, ये भी बहुत ज़्यादा एग्जाम में आता है, आरओ तक के एग्जाम में पूछा गया था। तो यहाँ पर आपको भरना रहेगा, आए थे प्रभु भजन को ओटन लगे कपास, या आए थे प्रभु भजन को काटन लगे कपास, या फिर आए थे हरि भजन को ओटन लगे कपास। तो इसमें ही मज़ा आया पढ़ने में, तो ये हो जाएगा आए थे हरि भजन को ओटन लगे कपास। अगला प्रश्न है दोस्तों, इसके बाद और बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न है, तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। अगर आपने अभी तक दोस्तों वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक जरूर से कर दीजिए। अगला प्रश्न है, और ज़्यादातर दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ कि ज़्यादातर क्वेश्चन आपके सही हो रहे होंगे, ये प्रैक्टिस के लिए काफ़ी अच्छा है। तो PDF आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी। तो अगला प्रश्न है, अतिवृष्टि का विलोम शब्द है, बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न है दोस्तों, ये हो जाएगा हमारा अनावृष्टि। तो ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है, लोहे के चने चबाना, लोहे के चने चबाना, सफल होना, अधीनता स्वीकार करना, कठिनाई में फंसना, या फिर कठिन परिश्रम करना, यही हो जाएगा लोहे के चना चबाना, तो कठिन परिश्रम करना। अगला है, भूरे बालों की सी कतरन में कौन सा अलंकार है। तो सा सी से सी ये आ गया, तो सा सी, तो ये उपमा हो जाएगा। अगला है, तो इसमें रस पूछा गया, वैसे रस सिलेबस में नहीं है पर यहाँ पर है, तो देख लेते हैं। एक आध प्रश्न है, राम राम पर पुलिस एग्जाम में दोस्तों क्या पता बन सकता है, क्योंकि पिछली बार पुलिस एग्जाम में पटवारी में इनमें सब आए थे, क्योंकि सिलेबस अब पुलिस का दोस्तों आयोग ही कराएगा पेपर, तो देखने वाली बात होगी कि रस होता है नहीं होता है। तो एक ही प्रश्न है, पिछली बार तो बना ही था, राम राम कहीं राम कहीं, राम राम कहीं राम, तनु पर हरि रघुवर बिरह राउ एवं सुरधाम। तो इसमें अलंकार बताना है कौन सा होगा, यानी रस पूछा, रस तो रस है, तो ये जाएगा दोस्तों करुण रस। तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा हमारा बिल्कुल सही उत्तर। अगला, परबल का विलोम क्या है। तो परबल का विलोम दोस्तों जल्दी से आपको बताना है क्या होगा। तो दुर्बल तो होगा नहीं, ये है निर्बल। अगला, कपास ओटना, अभी हमने देखा था आए थे हरिभजन को ओटन लगे कपास, अब यहाँ पर है कपास ओटना, वही है यहाँ पर, इसका भी अर्थ व्यर्थ का कार्य करना, ऑप्शन नंबर सी। अगला है, माया दीपक नर पतंगे में कौन सा अलंकार है। तो ये भी महत्वपूर्ण प्रश्न है दोस्तों, अलंकार भी सिलेबस में है। माया माया दीपक नर पतंगे, श्लेष रूपक उपमा, तो ये हो जाएगा दोस्तों रूपक। अगला हिंदी भाषा की लिपि है, तो आप सभी को पता है कि देवनागरी है। तो बढ़ते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की तरफ। यहाँ पर फिर से यहाँ पर उत्तराखंड के प्रश्न आपको देखने को मिलेंगे। अब इसके बाद दोस्तों जीके के क्वेश्चन आपको और देखने को मिलेंगे। तो ये भी दोस्तों एग्जाम में पूछा गया था, उत्तराखंड राज्य में कौन सा जिला जिसकी सीमा 7 जिलों से मिलती है। तो ये भी दोस्तों बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न है, एग्जाम में पूछा जाता है कई बार। तो ये हो जाएगा हमारा पौड़ी। पौड़ी का दोस्तों गढ़वाल मंडल में बात करें, सिर्फ उत्तरकाशी के साथ सीमा नहीं लगती है, बाकी सारे जनपदों के साथ लगती है, सिर्फ उत्तरकाशी को छोड़ के। अगला है, उत्तराखंड के किस मंदिर में दानों की पूजा होती है। तो फिर से आ गया ये, तो ये हो जाएगा राहु मंदिर, अभी हमने देखा था इसे। अगला है, प्रथम कुमाऊं कमिश्नर ई गार्डनर, पहला प्रश्न कौन सा बना आपका, प्रथम कुमाऊं कमिश्नर ई गार्डनर एवं गोरखा सेनापति बमसा थे उस समय के बीच समझौता हुआ था कब, ये यहाँ पर पूछा गया है। तो 1815 तो है, 2 ऑप्शन है, तो 22 अप्रैल नहीं हो जाएगा, 27 मार्च 1815। तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, कमिश्नर गार्डनर और गोरखा सेनापति बमसा के भी समझौता हुआ था 27 मार्च 1815 को, बिल्कुल ही सही उत्तर है। अगला, गोरखा सेनापति अमर सिंह थापा द्वारा नवंबर 1815 में अंग्रेजों से किए गए समझौते किस स्थान पर हस्ताक्षर किए गए। दोस्तों ये भी महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो ये हो जाएगा दोस्तों अल्मोड़ा नहीं है, यह है संगोली। तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा हमारा बिल्कुल सही उत्तर, ये बिहार में है।
अगला है अंग्रेजों एवं गोरखों के बीच हुई संधि नेपाल सरकार द्वारा संतुष्टि की गई कब? दोस्तों ये हो जाएगा मार्च 1816 में। तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसका बिल्कुल ही सही उत्तर। अगला है किस जनपद से प्रतिवर्ष भारत चीन व्यापार होता है, दिया है, होता था, होता है, तो ये हो जाएगा दोस्तों पिथौरागढ़। अगला है उत्तराखंड में सीतावनी पर्यटन जोन, तो ये भी फिर से आ गया है, तो ये हो जाएगा कहाँ, रामनगर में। दोस्तों ये कुछ क्वेश्चन फिर से आ गए यहाँ पर, तो हम सीधे आगे बढ़ते हैं। आगे है दलितों के उत्थान हेतु शिल्पकार सुधारणी सभा का, उससे पहले कस्तूरी देख लेते हैं, ये मेहरुड़ी कस्तूरी वाला तो हो गया था हमारा, पिथौरागढ़ी होगा। अगला कस्तूरी पाया जाता है दोस्तों नर और मादा दोनों मनी, कुछ मादा कुछ नरमनी, मादा मनी ये नर मृग में हो जाएगा इसका उत्तर। अगला है दलितों के उत्थान हेतु शिल्पकार सुधारणी सभा की स्थापना किसने की थी? तो बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न है दोस्तों ये भी, ये हो जाएगा हमारा खुशीराम आर्य ने, शिल्पकार सुधारणी सभा खुशीराम आर्य। अगला है किस इतिहासकार ने चिपको आंदोलन को इको फेमिनिस्ट उपागम से संबोधित किया? किस इतिहासकार ने? चंडी प्रसाद भट्ट, वंदना शिवा, बद्रीदत्त पांडे, सुंदरलाल बहुगुणा। तो इसका उत्तर है दोस्तों वंदना शिवा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा इसका सही उत्तर। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है दोस्तों, अभी और आपको बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न देखने को मिलेंगे। तो अगला प्रश्न है यहाँ पर कपिल धारा और दुग्ध सागर जलप्रपात किस नदी पर हैं? तो दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा हमारा नर्मदा, तो नर्मदा पर है, तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इसका सही उत्तर। अगला प्रश्न है बृहस्पति का अध्ययन करने वाला प्रथम उपग्रह है? आर्यभट्ट, रोहिणी, लूना 16 या फिर वाइजर फर्स्ट। तो ये हो जाएगा दोस्तों वाइजर फर्स्ट, बृहस्पति का अध्ययन करने वाला उपग्रह है। अगला है पवन ऊर्जा द्वारा विद्युत उत्पादन में प्रथम राज्य है? तो दोस्तों ये भी महत्वपूर्ण प्रश्न है, बाकी आपको पता है उत्तराखंड में तो जल विद्युत ऊर्जा, ये हो जाएगा तमिलनाडु, तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसका सही उत्तर। पवन ऊर्जा द्वारा विद्युत उत्पादन करने वाला प्रथम राज्य दोस्तों तमिलनाडु। अगला मौसम का अध्ययन कहलाता है सेनोलॉजी, पोमोलॉजी तो बिल्कुल नहीं, सिस्मोलॉजी नहीं, भूकंप, ये हो जाएगा दोस्तों हमारा मीटियोलॉजी, तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इसका सही उत्तर, पोमोलॉजी फलों का है। अगला है दोस्तों बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न है ये भी, पलासी की लड़ाई, पलासी की लड़ाई कब? पहला प्रश्न कई बार एग्जाम में बनता है, तो 1757, तो ये याद रखिए, पलासी की लड़ाई कब? 1757, एक क्वेश्चन आपका ये पक्का है यहाँ से, एक तो ये बन गया है। और पलासी की लड़ाई 1757 में अंग्रेजी सेना का नेतृत्व किसने किया? बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न है, रॉबर्ट क्लाइव, वॉरेन हेस्टिंग्स, हेक्टर मुनरो या इनमें से कोई नहीं। दोस्तों रॉबर्ट क्लाइव हो जाएगा इसका बिल्कुल ही सही उत्तर, तो बिल्कुल याद रखना है एग्जाम में बनेगा। अगला बक्सर के युद्ध कब हुआ था? 1864, एक क्वेश्चन ये बन गया, एक पलासी वाला बन गया। और बाकी बक्सर के युद्ध 1764 में अंग्रेजी सेना का नेतृत्व किसने किया था? तो रॉबर्ट क्लाइव तो हमने अभी देख लिया कहाँ, ये पलासी के में, तो ये हो जाएगा दोस्तों हेक्टर मुनरो, तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा हमारा बिल्कुल सही उत्तर। अगला प्रश्न है बंगाल में द्वैत शासन कब से कब तक चला था? तो ये भी महत्वपूर्ण प्रश्न है, तो इसका सही उत्तर होगा दोस्तों, बाकी ऑप्शन ऐसे लग रहे हैं कि कोई भी हो सकता है, पर इसका सही उत्तर होगा 1765 से 1772 तक बंगाल में द्वैत शासन चला था, तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इसका सही उत्तर। अगला प्रश्न है राज्यसभा किसके द्वारा भंग की जा सकती है? क्या राष्ट्रपति भंग कर सकते हैं, प्रधानमंत्री, मंत्रिपरिषद या फिर उपयुक्त में से किसी के द्वारा नहीं? तो ये दोस्तों राज्यसभा उपयुक्त में से किसी के द्वारा भंग नहीं की जा सकती है, जब से बनी है तो चली आ रही है, बाकी अगर लोकसभा होता तो भंग की जा सकती है, तो ये हो जाएगा हमारा उपयुक्त में से किसी के द्वारा नहीं। अगला है दोस्तों कई बार पूछा जाने वाला प्रश्न है संघीय मंत्रिपरिषद के मंत्री उत्तरदायी होते हैं किसके प्रति? प्रधानमंत्री के प्रति, संसद के प्रति, राष्ट्रपति के प्रति या लोकसभा के प्रति? तो ये हो जाएगा दोस्तों केवल लोकसभा के प्रति होते हैं, और व्यक्तिगत रूप से जो होते हैं वो राष्ट्रपति के प्रति, तो ये हो जाएगा हमें लोकसभा के प्रति। अगला है भारत में किसी भी सदन का सदस्य हुए बिना कोई व्यक्ति कब तक मंत्री पद पर आसीन रह सकता है? 3 माह, 1 वर्ष, 6 माह या फिर जो राष्ट्रपति निर्धारित करे, ऐसा कुछ नहीं है, तो 6 माह तक है, 6 माह तक अगर नहीं है तो फिर उसके बाद इस्तीफा देना होगा, तो ये हो जाएगा हमारा 6 माह। अगला प्रश्न है दोस्तों कुछ महत्वपूर्ण वन लाइनर देख लेते हैं, सीधे सीधे आपको एग्जाम में देखने को मिल जाएंगे प्रश्न, तो आपको लग ही रहा होगा कि ये सभी प्रश्न महत्वपूर्ण हैं, और अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया तो एक लाइक जरूर से कर दीजिए।
तो अगला प्रश्न है यहाँ पर दोस्तों, बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है, एग्जाम में पूछे जाते हैं। भारतीय बजट का प्रणेता माना जाता है, तो जेम्स विल्सन को माना जाता है भारतीय बजट का प्रणेता। एक बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न है। अगला है, भारत में स्थानीय स्वशासन का जनक माना जाता है। दोस्तों एक बार नहीं, कई बार आया हुआ ये प्रश्न है। भारत में स्थानीय स्वशासन का जनक माना जाता है तो लॉर्ड रिपन। तो बिल्कुल आपको याद रखना है, बाकी ऑप्शन जो भी मिले पर रिपन आपको याद रखना है, लॉर्ड रिपन। रिपन याद रखिए, बाकी लॉर्ड सभी में लगा होगा ऑप्शन में, तो रिपन याद रखिए। पंचायती राज व्यवस्था को द्विस्तरीय बनाने की सिफारिश की थी, तो अशोक मेहता समिति ने की थी द्विस्तरीय बनाने की, अशोक मेहता समिति 1977। तो बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न है, पंचायती राज को द्विस्तरीय। बाकी जो त्रिस्तरीय है दोस्तों, ये हो जाएगी बलवंत राय मेहता समिति 1957। अगला प्रश्न है, 73वां संविधान संशोधन 1992। कई बार आया हुआ प्रश्न है, आपको लग ही रहा होगा कि पुराने पेपर में आपने देखे होंगे इनको। 73वां संविधान संशोधन 1992 या पंचायती राज व्यवस्था कब प्रभावी हुआ, तो 24 अप्रैल 1993। तो ये आपको बिल्कुल याद रखना है, 24 अप्रैल 1993। बाकी पंचायती राज दिवस, तो ये 24 अप्रैल, इतना। पंचायती राज दिवस, तो यहाँ पर दिवस लिख देता हूँ मैं, और पंचायती राज दिवस 24 अप्रैल, ये भी एग्जाम में पूछ लिया गया था, तो ये भी महत्वपूर्ण हो गया। तो बढ़ते हैं आगे। अगला है, योजना आयोग के स्थान पर नीति आयोग जनवरी 2015 से अस्तित्व में आया। दोस्तों ये पूरी डेट पूछ ली गई थी, अभी तक 2-3 बार आ चुका है एग्जाम में, बाकी और राज्यों में तो आया ही है। बाकी बीपीडीओ में बना था पिछली बार, तो 1 जनवरी 2015 ये डेट पूछी थी पिछली बार, नीति आयोग अस्तित्व में आया, याद रखना है। और नीति आयोग का प्रधान अध्यक्ष किसे बनाया गया है, दोस्तों ये हो जाएगा प्रधानमंत्री। अगला प्रश्न है, किसे नवगठित नीति आयोग का प्रथम उपाध्यक्ष बनाया गया, तो ये हो जाएगा दोस्तों अरविंद पनगड़िया। अगला प्रश्न है दोस्तों, उससे पहले आपको नीति की फुल फॉर्म बतानी है, कमेंट बॉक्स में जरूर बताएगा नीति की फुल फॉर्म, नेशनल, फिर उसके बाद आपको बताना है। तो आप ये बताना आपको नीति की फुल फॉर्म क्या है, ये भी आपको एग्जाम में देखने को मिलेगा। अगला है, निम्नलिखित समितियों में से किस समिति ने भारत में वित्तीय सुधारों की जांच और सुझाव दिए थे, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों नरसिंहम समिति। तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा हमारा बिल्कुल सही उत्तर। याद रखना है, एग्जाम में बनेगा, भारत में वित्तीय सुधारों की जांच की और सुझाव दिए थे, तो ये हो जाएगा नरसिंहम समिति। अगला है, केलकर टास्क फोर्स की सिफारिश का संबंध किससे है, तो दोस्तों ये करऊ से है, ऑप्शन नंबर बी। अगला है, ये भी पिछली बार दोस्तों बीपीडीओ में बना था, गोल्डन हैंडशेक स्कीम किससे संबंधित है, तो दोस्तों ये है स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति से। तो गोल्डन हैंडशेक स्कीम जो है ये हो जाएगा स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति से। अगला प्रश्न है यहाँ पर, क्योंकि यहाँ पर बहुत ज़्यादा ऑप्शन दिए हुए हैं, तो किन 4 देशों को एशियन टाइगर कहा जाता है। एशियन टाइगर दोस्तों आपको याद रखना है, एक तो हो जाएगा हांगकांग, सिंगापुर, दक्षिण कोरिया और ताइवान। तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा एशियन टाइगर इनको कहा जाता है। अगला प्रश्न है, विश्व का एकमात्र तैरता डाकघर किस झील पर है, तो ये हो जाएगा दोस्तों लोकटक झील, मणिपुर। ये भी लोकटक झील भी किस राज्य में है पूछा गया था, मणिपुर में। कनिष्ठ सहायक 2018 के पेपर में सीधे सीधे पूछ लिया गया था। अगला है, मिस यूनिवर्स का खिताब जीतने वाली प्रथम भारतीय कौन थी, तो सुष्मिता सेन हो जाएगा उसका उत्तर। अगला प्रश्न है, ये उतना खैर आएगा नहीं आएगा, लेकिन ये महत्वपूर्ण है अगला वाला, मदर टेरेसा के बाद किस भारतीय ने नोबेल शांति पुरस्कार प्राप्त किया। बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न है, के राधाकृष्णन पहले मिल गया था, फाली नारिमन, पी सदाशिवरमन या कैलाश सत्यार्थी। तो कैलाश सत्यार्थी हो जाएगा इसका सही उत्तर, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इसका सही उत्तर 2014 में। अगला है, हर्यक वंश के किस शासक को कुणिक कहा जाता था, ये भी बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो ये कहा जाता था दोस्तों बिंबिसार को नहीं, अजात शत्रु को कहा जाता था कुणिक। तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इसका सही उत्तर, हर्यक वंश के शासक। अगला, किस शासक ने गंगा एवं सोन नदियों के संगम पर पाटलिपुत्र नगर की स्थापना की। अभी हाल ही में एग्जाम में आया था आबकारी में कि पाटलिपुत्र नगर की स्थापना किसने की, तो हो जाएगा उदयन ने। बाकी पाटलिपुत्र नगर गंगा एवं सोन नदियों के संगम पर है, एक क्वेश्चन एक्स्ट्रा। बाकी अगली बार क्या पता किसी एग्जाम में पुलिस कांस्टेबल है किसी में पाटलिपुत्र की नदियों के संगम पर है, तो गंगा एवं सोन तो बन सकता है। तो याद रखेगा पाटलिपुत्र उदयन, बाकी गंगा एवं सोन नदी के संगम पर है। अगला प्रश्न दोस्तों ज़्यादा प्रश्न नहीं है, कम ही है। किसने भूमि मापने का पैमाना गज ए सिकंदरी का प्रचलन किया, तो गज ए सिकंदरी दोस्तों सिकंदरी आ गया तो सिकंदर लोधी, सीधे उत्तर। गज ए सिकंदरी तो सिकंदर लोधी।
अगला प्रश्न है, किस शासक के सिक्कों पर देवी लक्ष्मी की आकृति बनी है? बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न है। मोहम्मद गोरी, अकबर, अलाउद्दीन खिलजी या इनमें से कोई नहीं। दोस्तों ये हो जाएगा मोहम्मद गोरी के सिक्कों पर देवी लक्ष्मी की आकृति बनी है। तो दोस्तों आज हमने देखे 120 महत्वपूर्ण प्रश्नों को, बाकी कल को रहेंगे 121 महत्वपूर्ण प्रश्न। तो इस तरह से सीरीज हमारी जारी रहेगी। अगर आप चैनल पर नए हैं, अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है, तो दोस्तों चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा और साथ ही बेल आइकन भी जरूर दबाएगा। बाकी और पार्ट अगर आपने नहीं देखे हैं तो उन्हें भी जरूर से देख लीजिएगा। तो मिलते हैं बहुत जल्दी एक नई वीडियो में। तो थैंक यू फ्रेंड, थैंक यू सो मच।